पंचोली कक्षा 10वीं रेसिडेंसी स्कूल का विद्यार्थी आप सभी के समक्ष अपने विचार हिंदी की कहानी हमारी जुबानी पर प्रकट करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत इस दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। साथ में इसे आर्य भाषा तथा देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है और संस्कृत की कोख से ही जन्मी हुई भाषा को दर्शाती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रही और उसके बाद हिंदी का विकास अपभ्रंशों से हुआ। हिंदी ने कई अनेक आधुनिक तथा उपभाषाओं को जन्म दिया, जैसे कि शेरशानी, पैशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी तथा इसकी जैसी और बहुत सारी। पूरे देश के भक्त कवियों ने जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मीराबाई, प्रेमचंद, कबीरदास, इन्होंने अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया, जैसे कि हिंदी पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। साथ में महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्र नेताओं ने, अनेक राष्ट्र विद्वानों ने हम हिंदी को राष्ट्र भाषा समझना चालू कर दिया और फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। उसके बाद हिंदी विश्व की करीब 4.429% बोली तथा समझी जाने वाली भाषा बन चुकी थी पूरे देश में। और साथ ही आप सभी को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे देश में लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इससे पता चलता है कि लगभग 45 से 50% लोग इस देश में हिंदी बोलते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी साहित्य का वर्तमान में वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ रही है। हिंदी के साहित्य व्यक्ति के जीवन से जुड़े होते हैं। उसमें हर्ष, विषाद, संवेदना सभी प्रकार के भाव निहित होते हैं। इन साहित्य को पढ़कर यह महसूस करेंगे कि यह हूबहू आपके सामने आपकी आंखों के दृश्य को प्रकट कर रहा है। तत्कालीन लेखकों और कवियों विमर्श कर हिंदी में साहित्य का रूपांतरण और रचना प्रारंभ की। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद आदि प्रमुख कवियों ने सामाजिक जीवन को हूबहू हिंदी साहित्य में पाठक के समान प्रकट किया है। यही कारण है कि प्रेमचंद को कलम का सिपाही माना जाता है। उनकी रचना ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। ये साहित्य ग्रामीण जीवन को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। इन कवियों के साहित्य को ग्रामीण जीवन का महाकवि भी माना गया है। हिंदी साहित्य जन सामान्य का साहित्य है। इस साहित्य को पाठक का दायरा बेहद विस्तृत और व्यापक है। हिंदी विश्व में एक इकलौती ऐसी भाषा है जो शब्द उच्चारण किए जाते हैं, वे शब्द वही लिखे भी जाते हैं। हिंदी के अतिरिक्त अन्य सभी भाषाओं में उच्चारण और लेखन में बेहद ही अंतर देखने को मिलता है। वह दिन दूर नहीं जिस दिन हिंदी विश्व स्तर पे सर्वश्रेष्ठ भाषा कहलाएगी। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि अपने वतन की सबसे प्यारी भाषा हिंदी, जगत की सबसे न्यारी भाषा। धन्यवाद। मैं आवेशी पंचोली कक्षा 10वीं की छात्र आज हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दुनिया में सबसे विविध राष्ट्रों में से एक होने के नाते भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म और भाषाएं पनपती है और सभी भाषाओं में से हिंदी को सबसे प्रमुख और अति व्यापक बोले जाने वाली भाषा माना जाता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 26 करोड़ से अधिक वक्ता हिंदी के हैं। इसलिए भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सन 1949 में 14 सितंबर को ही हमारे देश में हिंदी को उच्च स्थान प्राप्त हुआ था और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिंदी को भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्रभाषा होने का विशेष अधिकार प्राप्त है। इसलिए हिंदी दिवस विभिन्न शैक्षणिक स्थानों के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों में भी बहुत गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। समकालीन समय में जहाँ लोग अपनी जड़ों से भटक रहे हैं, ऐसे में हिंदी दिवस उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न केवल लोगों को उनकी परंपरा और संस्कृति के करीब रहने में मदद करता है, बल्कि लोगों को हिंदी को अपनी पहली बोले जाने वाली भाषा के रूप में अपनाने और उसे उचित दर्जा देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। दुर्भाग्य से लोग पश्चिमी संस्कृति यानी मॉडर्न संस्कृति से इतना प्रभावित हो गए हैं कि उन्होंने अपनी मूल संस्कृति और बाद में अपनी मूल भाषा हिंदी में ही रुचि खो दी है। उन्हें सार्वजनिक रूप से इसे बोलने में भी शर्म आती है। इसलिए हिंदी दिवस जैसे त्योहारों के माध्यम से हमें भाषा के महत्व और इससे तथ्य की याद दिलाई जाती है कि ये दुनिया भर में सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है और हमें हिंदी में कहीं भी बोलने में कभी भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए दुनिया इतिहास ये है कि हिंदी विद्वानों की प्रमुख भाषा रही है और महान साहित्यिक महत्व के कार्यों की रचना इसी भाषा से की गई है। हिंदी प्राचीन भाषा में से एक है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जबकि हिंदी को एक भाषा के रूप में आधुनिक रूप से अपनाया जाना, जिसे हम वर्तमान समय में देखते हैं, लगभग 300 वर्ष पुरानी बात है। इसलिए इस भाषा के विशाल महत्व को देखते हुए और हर साल की तरह 14 सितंबर को बड़े उत्साह के साथ हिंदी दिवस मनाते हुए हमें उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। यह हमारी मातृभाषा है और जो हमें हमारी अलग पहचान देती है। हमें हमेशा अपने देश और इसकी भाषा पर गर्व महसूस करना चाहिए। जय हिंद।